अस्सलामुअलैकुम। एक किस्सा सुनना चाहेंगे आप? एक ऐसा किस्सा जो आपको ये समझाएगा कि क्या वाक़ईतन अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रिजेक्ट करता है, और क्या वाक़ईतन अल्लाह ताला से जो आपको शिकवा है कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं सुनता, जी, जो आपको शिकवा है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ नहीं सुनता, अल्लाह ताला से तो जो मांगो वो नहीं मिलता, अल्लाह ताला मेरी दुआओं को डिले करता है, रिजेक्ट करता है, क्या वाक़ईतन ऐसा है? मेरी एक वाकिफ़ हैं, मैं उन्हें बहुत अर्ली डेज से जानती हूँ, जब हम शायद कॉलेज में थे या कॉलेज से भी पहले, आप समझ लें। पुरानी वाकफियत थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वाकफियत एक अच्छी दोस्ती में, करीबी दोस्ती में तब्दील हुई। उनसे बातचीत होती थी और माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छी खातून थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही दीनी और बहुत ही खूबसूरत। हम सबके दिलों में ख्वाहिशात होती हैं, और उनके दिल में जो एक ख्वाहिश थी वो ये थी कि वो अपने एक पसंदीदा घराने में एक पसंदीदा शख्स से शादी करना चाहती थी, जो कि उनके रिश्तेदार भी थे और बहुत करीबी वाकिफ भी थे, और वो चाहती थी कि वहीं पर उसकी शादी हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ नहीं हो पाएगी। जब भी मैं उससे ये बात करती थी, और उसने जब पहली बार से लेके अगली 10 बार भी उसने अपनी पसंद का मुझसे इजहार किया, तो मैंने उसे ये कहा कि तुम्हारी वहाँ शादी नहीं हो पाएगी। मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे, सबसे बड़े फैक्टर तो उनका फैमिली स्टेटस ही था। लेकिन वो शख्स उसे बेपनाह पसंद था, और वो घराना भी पसंद था। यानी वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि उसे सिर्फ उस शख्स ही चाहिए था, बल्कि वो घराना, वो फैमिली भी उसको अपनी फैमिली से ज़्यादा पसंद थी कि काश मेरी यहाँ शादी हो जाए। और वो बार बार इस ख्वाहिश के असूल के लिए, माशाल्लाह दीनी तो थी ही ऑलरेडी, तो उसको हर तरह की दुआ मालूम थी जो शायद मुझे और आपको नहीं मालूम होगी। वो नमाजें पढ़ती थी, वो तहज्जुद पढ़ती थी, और तहज्जुद में दुआ मांगती थी, अल्लाह पाक मेरी इस दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह पाक मेरी इस दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह ताला मेरा जोड़ उस शख्स के साथ बना दे, अल्लाह करे कि मेरा जोड़ उसके साथ हो, अल्लाह करे कि मेरी वहाँ शादी हो जाए, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। इस मकसद के असूल के लिए उसने तस्बीहात भी पढ़ी हैं, उसने नमाज़ें भी पढ़ी हैं, उसने तहज्जुद गुजारी भी की है। वो रातों को उठ उठ के दुआएं मांगती थी, और कौन सी ऐसी शब थी कि जिसमें जागना हो और वो ये दुआ ना मांगे। ये दुआ उसकी सर फहरिस्त होती थी, अपने से पहले ये दुआ मांगती थी। उसे लगता था कि वही शख्स उसको दुनिया भर की खुशियां दे सकता है, उसके साथ के अलावा मुमकिन नहीं है। लेकिन वक्त का ऐसा करना हुआ कि मेरी कुछ अर्से पहले उससे मुलाकात हुई। हम एक ग्रॉसरी स्टोर पे खड़े थे, और मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी, और वहाँ पे वो मुझे मिली, और उसने मुझे कहा कि उसकी तो शादी हो गई। और मैंने भी कॉन्फिडेंटली उससे कहा कि अच्छा, उसी शख्स से हुई है? ठीक है, उसी भाई से हुई है, मेरे भाई से। तो उसने कहा कि नहीं, वहाँ नहीं हुई, कहीं और हुई है। जितनी वो खुश थी, जितनी वो खुश लिबास थी, जितनी वो खूबसूरत माशाल्लाह लग रही थी, उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। तो मैंने कहा कि जितनी तुम खुश हो, मुझे गुमान हुआ कि वहीं हुई होगी जहाँ पे तुम चाहती थी। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, मेरी वहाँ नहीं हुई, मेरी कहीं और हुई है। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे कॉल करना है, इंशाल्लाह फिर तफसील से बात होगी। और फिर 2 दिन पहले उसकी कॉल आई, और उसने मुझसे ये बात की कि यार, मेरी वहाँ शादी नहीं हो सकी, मेरी कहीं और हो गई, क्योंकि मेरे घर वाले जल्दी शादी के हक़ में थे। तो घर वालों ने ये रिश्ता देखा, आया, उन्होंने मुझसे कहा, और ना चाहते हुए भी मुझे घर वालों के प्रेशर में हाँ करनी पड़ी। और मैं अपनी दुआएं मांग मांग के एक तरह से अफसुर्दा हो गई थी कि शायद अब मेरी दुआ अल्लाह ताला सुन नहीं रहा, अल्लाह ताला को शायद ये कबूल ही नहीं है, तो मैं अपने घर वालों की ही बात मान लूँ। और उसने कहा कि अब जहाँ मेरी शादी हुई है, वहाँ मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी का तुम्हें कोई लफ्ज़ों में बता नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी इत्मीनान में है, सुकून में है, मेरा शौहर बहुत मेरे साथ अच्छा है, मेरे सारे मामलात बहुत अच्छे हैं, मैं हर तरह से खुश हूँ। ये सब कुछ सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत इत्मीनान हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन साथ ही साथ ये मेरे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर भी था कि इतना उसने मांगा, इतनी उसने दुआएं की, मतलब मैंने किसी को नहीं देखा इतनी दुआएं मांगते हुए किसी मकसद के लिए। या शायद मेरी नॉलेज में सिर्फ उसका का किस्सा था, तो उसे क्यों नहीं मिला? इसी बात का जवाब भी, जो मेरे दिल में एक सवाल आया था, उसका उसने खुद ही दे दिया। उसने कहा कि यार, जहाँ मैं शादी करना चाहती थी ना, तुम्हें पता है कुछ अरसे बाद मुझे एक एक रिश्तेदार के इंतकाल में जाना हुआ, और वहाँ मुझे वहाँ से जुड़े फैमिली मेम्बर्स मिले, और मुझे कहीं से ये पता चला इनडायरेक्टली कि उनके सारे बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, माशाल्लाह उनकी 3-4 बहुएं हैं। और उन बहुओं का
बहुत बुरा हाल है। यानी उस घराने में जो बज़ाहिर इतना पुरसुकून, इतना अच्छा, इतना कमाने वाले लोग, इतने पैसे वाले लोग लगते थे, हर तरह से अच्छे थे, हमसे बहुत अच्छे थे, जहाँ मेरी ख्वाहिश थी वो शख्स, ख़ास तौर पे वो शख्स और वो जिस खातून को मैं अपनी सास तस्वुर करना चाहती थी, वो शख्स अपनी बहुओं को वो यानी खातून अपनी बहुओं को मारती है। यानी हमें ये बात इतने वसूख से पता चली है कि वो वहाँ उनको जो है वो अपनी बहुओं को वो लोग मारते हैं और वहाँ पे उनको मारा जाता है, उन पर तशद्दुद होता है, उनसे बेइंतहा काम लिया जाता है और उनके शौहर भी उनका साथ देते हैं। यानी ये बात सुन के मुझे पहले तो ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत सुन लिया, क्योंकि मेरे लिए नाकाबिले कबूल बात थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने 2-3 लोगों से और ये चीज़ वेरीफाई की तो पता चला कि उनकी जितनी भी बहुएँ हैं सारी की सारी इंतहाई नाखुश हैं और कुछ तो अलहदगी के लिए कोशिश कर रही हैं। कहनी मैं बस ये सुनना था और उसके बाद मैंने अल्लाह ताला के आगे शुक्राने के नवाफिल पढ़े और अल्लाह ताला से मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, तूने उस बुरे घराने में या उस रिश्ते से मुझे बचा लिया जिसके लिए मैं सुबह शाम तुझसे दुआएं मांग रही थी और मुझे लग रहा था तो सुन नहीं रहा। आज वो उस पर शुक्र अदा करती है कि जहाँ मेरी शादी हो गई, जहाँ अल्लाह ताला ने मेरा नसीब लिखा है, वो उस घर से बहुत बेहतर है कि जहाँ मैं चाहती थी। अल्लाह ताला की चाहत मेरी चाहत से ज़्यादा बेहतरीन निकली, ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा अच्छी निकली और मैं अपनी अल्लाह की रज़ा में खुश हूँ, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। देखिए, इस किस्से से सुन के मतलब बहुत इत्मीनान भी हुआ, खुशी भी हुई और ये अख़ज़ होता है कि देखिए, पहली बात तो ये अल्लाह ताला आपकी दुआओं को रिजेक्ट नहीं करता। ये शैतान है जो आपके दिल में एक वसवसा डालता है कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं नहीं सुनेगा, फिर चाहे तुम जितनी मांग लो। दिल से इस ख्याल को निकाल दें कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं नहीं सुनेगा। ये सिर्फ एक शैतान का बहकावा है आपके दिल में डाला गया, ताकि आप दुआएं मांगना ही छोड़ दें, आप अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाएं, नाउमीद हो जाएं। प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि देखिए, अल्लाह ताला आपको 70 माओ से ज़्यादा चाहता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ख्वाहिश आपके दिल में है, क्या वो अल्लाह पाक को नहीं मालूम? जी नहीं, आपकी दुआ से पहले ही अल्लाह ताला को मालूम थी और मालूम है, और वो ख्याल जो आपके दिल में आया है वो भी अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नहीं आया है। यानी उस ख्वाहिश के पलने की खबर भी अल्लाह ताला को थी और उस ख्वाहिश का अल्लाह ताला को कैसे नहीं पता होगा। फिर आपने जब उसके आगे झुक के, अपना सर झुका के, अपने हाथ फैला के दुआ मांगी, वो दुआ भी अल्लाह तक पहुंची है। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर वो दुआ कबूल नहीं की, उसमें डिले है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी सुन नहीं रहा। वक्त बहुत कुछ होता है। अल्लाह ताला आपको सही वक्त पे सही चीज़ देना चाहता है। अल्लाह ताला आपको सही वक्त के लिए इंतज़ार करवा रहा है, क्योंकि वो आपको 70 माह से ज़्यादा चाहता है। तो उससे ज़्यादा भला कोई चाहेगा आपकी खैर, आपसे मोहब्बत, आपसे शफ़क़त, आपसे रहम उससे ज़्यादा कोई ज़ात करेगी? नहीं करेगी ना। तो अल्लाह ताला की टाइमिंग पर भरोसा रखें कि अल्लाह ताला अगर डिले कर रहा है, यकीनन इसमें कोई मसलहत है। और तीसरी बात यह है कि देखें, दुआ मांगना ना छोड़ें। दुआ कबूल होती है, नहीं होती है, मेरा मानना यह है कि ज़िंदगी के हर फेज़ में इंसान को अपना 110% देना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमारे पास जो हथियार है, यानी इस्लाम में भी हमें ये सिखाया गया कि दुआ मोमिन का हथियार है। यानी ये हमारा एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि जहाँ से हम अल्लाह ताला से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं और उससे जो मांगना चाहते हैं वो मांगते हैं और अल्लाह ताला उसे सुनता है। और अगर नहीं सुनता तो वो उसे हमें बेहतरीन शक्ल में, बेहतरीन वक्त पे, बेहतरीन खैर के साथ अता फरमाता है। तो अपने दिलों से इस बात को निकाल दें कि अगर आप दुआ मांग रहे हैं, कबूल नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला मेरी सुन नहीं रहा। अल्लाह ताला सुन रहा है, वो आपको नवाजेगा, वो आपको सही वक्त पे नवाजेगा, बेहतरीन नवाजेगा। और अगर वो नहीं सुन रहा, फ़ौरन कबूल नहीं कर रहा, तो यकीन जाने इसमें कोई मसलहत है। लेकिन पता है क्या, हमें सब्र नहीं है। हमें इस वक्त पे 3 चीज़ों पे जो है वो चलना चाहिए। दैट इज़ सब्र, कि कुछ सब्र करें, तवक्कुल, और तीसरा इबादत यानी दुआ। इससे बाज ना आए, इन तीनों पे कायम रहें। और कुछ दिनों बाद मैंने हज़ारों लोग ऐसे देखे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जब मेरी दुआ डिले हुई, अल्लाह ताला ने जब मुझे नवाजा,
तो मेरी दुआ से ज़्यादा मुझे नवाजा, बेहतरीन वक्त पे नवाजा। और उस वक्त इंसान के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि अल्लाह ताला शुक्र है कि तूने मुझे उस वक्त वो नहीं दिया जो मैं चाह रहा था, क्योंकि तेरी चाहत मेरी चाहत से बेहतर है। मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाएं और दुआ ना छोड़ें, दुआ मांगते रहें। मेरी वीडियो का मकसद यही था कि अगर आप में से कोई हिम्मत हार रहा है तो ना हारे, दुआ मांगते रहें। अल्लाह पाक, अल्लाह करे कि आपकी हर दुआ कबूल हो, और अल्लाह करे कि आपको मेरी इस वीडियो से कोई हेल्प मिले, कोई मदद मिले। आपके दिल को अगर थोड़ा भी इत्मीनान हासिल हो तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।